बताइए फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में, बाकी लोगों के बारे में। मैं सबसे पहले बोलूँगी कि पिछले 3 साल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ और उस हिसाब से जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं ये बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर मेरे लिए लिखा है मनोज पांडे जी ने, जिसमें कि मैं वन साइडेड प्यार करती हूँ। और मैं जिस जगह पे मुजरा करती हूँ या जिस जगह से बिलोंग करती हूँ उस जगह के बहुत सारे फीलिंग्स है एक फ़ीमेल में कि हम लोग प्यार नहीं कर सकते, हम शादी नहीं कर सकते, हम घर नहीं बसा सकते, और इतने सब क्वेश्चन होते हुए भी मुझे प्यार हो जाता है हीरो से। बट ये प्यार ऐसा है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और बाद में मैं वही प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दे देती हूँ। तो मुझे लगा कि बहुत प्यारा मैसेज है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं, चाहे हम इंडस्ट्री की हों चाहे कहीं के भी हों, कि हम लोग के मन में है चीज़ें आता है। बीइंग आइटम डांसर मैं भी चीज़ें फेस करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार करने का हक सबको होता है, भले ही वो एग्जीक्यूट हो या ना हो। तो ये हक सब लड़कियों को है प्यार करने का। और प्यार का मतलब ये नहीं होता कि शादी ही हो, कभी कभी प्यार का मतलब त्यागना भी होता है। तो ये मुझे मेरे स्टोरी से मुझे पता चला है। आप रियल लाइफ में मतलब जो आइटम सॉन्ग है, कास्टिंग उस तरह का हुआ, एक नर्तक है और एक प्रोस्टिट्यूट है। ग्लोरी, एक्चुअली क्या आपकी पर्सनल लाइफ में भी कभी त्याग दिया है आपने इस तरह से? हाँ, सब लोग मुझे ही त्याग के चले जाते हैं। हाँ, एक्चुअली त्यागना इन द सेंस, पहली बात तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं 10 ईयर से आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। आज की तारीख में जब मैं काम के लिए बात करती हूँ किसी को कि मुझे काम चाहिए, मैं एक्टिंग करती हूँ, तो लोग, इंडस्ट्री के लोग मुझे बोलते हैं क्या काम कर रही हो, शादी करके घर सेटल कर लो ना, क्यों करना है काम तुमको। ये स्टेटमेंट मैं आज के तारीख में फेस कर रही हूँ। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मैं खुद को नहीं पाल सकती तो मैं कैसे किसी और से एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझसे शादी करो, मुझे पाले। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है अगर मैं फेस करूँ तो सब लोग फेस करते होंगे, कोई बोलता नहीं है, मैं बोल देती हूँ। तो हाँ, प्रॉब्लम फेस करती हूँ मैं ये सब। छोटू बाबू का सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से आप अभिनय करती हैं, ही बढ़िया है, लेकिन आपके जो आइटम सॉन्ग्स हैं जिसके लिए आप जानी जाती हैं, जो आपकी असल पहचान है, क्या उसमें ग्लोरी की वापसी होगी फिर से? लोगों ने मेरी पहचान आइटम सॉन्ग बना दिया है, लेकिन ग्लोरी की पहचान डांस से है। एक्चुअली मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ग्लोरी की पहचान है डांस। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं बचपन से डांस कर रही हूँ। मैंने बहुत वैरायटी टाइप के स्टाइल सीखे हैं। बेसिक स्टाइल मेरा क्लासिकल है, सेकंड स्टाइल मेरा फोक डांसिंग है, उसके बाद जो भी आजकल नया मॉडर्न स्टाइल आया, बॉलीवुड स्टाइल, ये सब है। तो मैं कहूँगी हाँ, मैं आज भी डांस करती हूँ, मैं एल्बम्स करती हूँ, मैं आइटम सॉन्ग्स करती हूँ, बट ग्लोरी की पहचान आइटम सॉन्ग नहीं है, ग्लोरी की पहचान डांस है, और वो मरते दम तक रहेगा जब तक मैं इंडस्ट्री में हूँ। मुझे बताइए कहाँ शूट करना चाहते हैं, कब से फिल्म शुरू होगी? हाँ सर, हमारी शूटिंग बलिया में होगी और 16 फेब से शूटिंग स्टार्ट होगी। और इस फिल्म के जो हीरो है हमारे मनन सर, हीरोइन है ग्लोरी जी, तनु जी है, हमारे विलन है समर चतुर्वेदी सर। इस फिल्म के राइटर है सत्यानंद पांडे जी, जिन्होंने इस फिल्म का गीत संगीत और इतना खूबसूरती से सजाया है। कितने गाने हैं फिल्म में सर 8 गाने हैं, जिसमें 3 रोमांटिक सॉन्ग है, 1 मुजरा है और 4 सैड सॉन्ग है। तो सर आपने बोला कि आपका पहले फिल्म है जी, डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जी। इससे पहले आपने क्या किया? सर इससे पहले मैं 2008 से असिस्टेंट रह चुका हूँ। मेरी फर्स्ट मूवी थी भोजपुरी, फर्स्ट मूवी मैंने असिस्ट किया था, जिसके निर्देशक मनिंदर भंडारी जी थे, और फिल्म का नाम था भइल प्यार नचनिया से, और उस फिल्म के हीरो थे समर चतुर्वेदी जी। ये काफी मामला बदला हुआ है कि जो आपकी फिल्म में हीरो थे वो आज आपकी फिल्म में विलन है। बदलाव काफी तेजी से हुआ है। नहीं सर, काफ़ी तेजी से क्या हुआ, 12 साल क्रॉस हो गए ना। 12 साल, ठीक है। सनी जी, आप इस फिल्म में क्या किरदार कर रहे हैं? सनी शाह साहब साथ में है सबके। आप भी डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर नहीं सर, थिएटर मतलब भोजपुरी नहीं थिएटर तो आप छोड़ दीजिए। आप क्या सोच के फिल्म कर रहे हो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सोच के मतलब उस तरह की कहानी तैयार कर रहे हो? नहीं, ये जो फिल्म है ये डिजिटल मान के चलिए, थिएटर रिलीज होगी, बट जो सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये पारिवारिक फिल्म और थिएटर के अंदर डिजिटल टीवी उसके लिए। दिनेश भाई जो है, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में शूट करते हैं। हम बाजू में ही है, बलिया है। आप बलिया में शूट कर रहे हैं। आजमगढ़ अच्छी जगह नहीं है? शूट अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ भी करेंगे। परवेज भाई की फिल्म आई है, आपके लिए तो काफी डिस्काउंट सभी जगह। अरे
क्या अभी इसमें बोला गया है कभी गुजरा का जो सॉन्ग किया है हाँ। और पानी जाएंगे इसमें? सब मैडम कर रहे हैं सर, दुलरी जी कर रहे हैं। अच्छा सबसे खास बात यह है, जब से आप प्रोड्यूसर बने आपने निरहुआ को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई। उनके आप साथ फिल्म भी बना रहे हैं प्रवेश लाल यादव को लेकर, आप फिल्म बना रहे हैं भाई साहब को नहीं लेकर, उन्हीं को निरहुआ को लेकर फिल्म नहीं जरूर होगा, उनके लायक सब्जेक्ट हम उनके साथ भी होगा, क्यों नहीं, सब साथ है। विनोद जी, प्रोड्यूसर सर, विनोद सर, और इस फिल्म में कौन कौन प्रकाश जुड़े हुए हैं? इसमें तनुश्री जी हैं और के गोस्वामी जी हैं और हाँ समाज चतुर्वेदी हैं, फिर आपके नंदिनी भारद्वाज हैं और महेश यादव हैं, प्रिया वर्मा जी हैं, सर मोटा मोटी मनन तिवारी जी हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग छोटा मोटा मतलब कहानी बताया मतलब बोल रहे हैं, तो ये देवदास टाइप की लिंक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग ही कहानी है। एज ए मार्केट देखा जाए आजकल इंडस्ट्री में उन हीरो को लेकर फिल्में बनाई जा रही हैं जो पहले से ही सिंगर हैं, जिनके पहले से ही चाहने वाले लोग हैं, फैन जी फॉलोइंग है। जी ऐसे में एक नॉन सिंगर एक्टर को लेकर फिल्म बनाना कहीं ना कहीं रिस्पेक्टर तो ही है, आपको नहीं लगता है, रिस्पेक्टर है, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले ही हमने इसकी मार्केटिंग कर ली है। हमारे अब पता नहीं है कि नहीं, विजय यादव जी ने इनका ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है।